द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लोगों के जीवन में चमत्कार कर दिया है इस बुक ने जोसेफ मर्फी की। हम बात करें द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इस पुस्तक के बारे में क्या कहना। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मतलब मानव अवचेतन लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई बार भारत में भी आए। विश्व के सभी धर्म ग्रंथों पर अध्ययन किया उन्होंने। पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है। यह शक्ति हमारे भीतर है जिसे डॉक्टर मर्फी ने नाम दिया द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप हर चीज़ को पालेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं और वह हर मुकाम हासिल कर लेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। इतना पैसा कमा पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की, इतना ध्यान पाएंगे। इस बुक के टोटल 20 चैप्टर हैं। हमें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं जिसके द्वारा हम जो चाहे पा सकते हैं अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तो। समझते हैं, अपने जीवन में अमल करते हैं। मैं आपको प्रॉमिस वादा करता हूँ कि आपको जीवन में सफल होने में कोई भी नहीं रोक पाएगा और सफलता की हर बुलंदी को आप छू पाएंगे। अगर आप भी जीवन के हर चीज़ पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं चुंबक लगा लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन को आसानी से उठा सकता है, लेकिन अगर उसमें से चुंबक निकाल दें तो एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक चुंबकीय ताकत रखने वाले जिससे विश्वास और आस्था कूट-कूट कर बड़ी होती है, जो जानते हैं कि वे जीतेंगे, सफल होंगे, और दूसरे जीवन में चुंबकीय तत्व नहीं होते। वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उन्हें हर बात में संदेह लगता है। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हो, बशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें और उस पर अमल करने लगे। अब हम समझेंगे कि यह अवचेतन मन है क्या। आपके मस्तिष्क दरअसल एक है, किंतु उसके दो स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। दोनों भागों में एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक विभाग को अलग अलग शक्तियों और गुण मिले हैं। एक चेतन मन। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर पार्ट्स एंड होम अप्लायंस। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। चलते हैं वीडियो में आगे। अवचेतन मन की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि मन को सतह पर दिखाई देता है, यानी जैसे आप दिखते देते हो वह चेतन मन है जिसे आप देखते हैं। और जो आपके अंदर का मन है, जो आपके अंदर में जो दिखाई नहीं देता, वह अवचेतन मन है। चेतन मन, अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, यह एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार महान ओपेरा गायक एनर्जियो कैरीरूप अपनी कैरियर की शुरुआत में मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां अटक गई। उनका चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन पब्लिक को देखकर उन पर डर की भावना हावी हो गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी अचानक वे रुककर चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना होगा, भागो यहाँ से। दोबारा मंच पर गए, सीना तान कर खड़े हो गए। उन्होंने ऐसा गाया कि सुनने वालों का दिल जीत लिया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा?
जब आपका चेतन मन डर, चिंता, तनाव से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगता है और यही नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब कभी आपके साथ ऐसा होता है तो एंड्रिक कर्को की तरह डट कर खड़े हो जाओ और डर को कहो भाग जाओ और डट के खड़े हो जाओ और अपने मन में कहें पूर्णतः नियंत्रण में हूँ, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ। और आसान है संदीप महेश्वर के शब्द जैसे कि आसान है बोले, यह बहुत आसान है। शांति और सद्भाव से भर जाएगा आपका मन और आपके अंदर जोश, उत्साह, शक्ति आ जाएगी और आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है, आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? ऑब्वियसली आपके बगीचे में वही फसल उगेगी जिसके बीज आपने बोए हैं। अपने मस्तिष्क के बगीचे में दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। यह बीज आते कहाँ से हैं? अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? कंटीली झाड़ियाँ बोएंगे तो क्या अंजीर की फसल मिलेगी? ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ भारत में कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। विचारो। अब सवाल यह है कि आपको चेतन मन में अच्छे विचार कहाँ से आएंगे, क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता। अस्तित्व देने का काम है, चाहे वह सही हो या गलत। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर एक बार में समझ ना आए तो बैक जाकर दोबारा सुन लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है जो किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि वो उसका मारना चाहता है और बार बार बोलता है उसको मार दूंगा, तो बार बार यही बातें उसके अवचेतन मन में घुस जाती है। इस अवचेतन मन में अंकित हो जाएगी। अल्लाह ईश्वर दीन के चिराग में उत्पन्न हुए जिनकी तरह उसका अवचेतन मन बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका। और यह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर लेगा कि वह इंसान एक दिन सचमुच कुछ कर बैठेगा। इसलिए मन में अच्छे विचार लाएं। अब किसी का मारना यह तो बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने, क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकता, यह तो बस चेतन मन, इसलिए हमें कहते हैं कि शुभ शुभ बोले। हमारे पुराने पूर्वज द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वह विचार सही हो या गलत। अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है, टॉप करूँगा बार बार बोलकर इस विचार को अवचेतन मन में अंकित कर सकता है, तो फिर से आपका अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे आका। यह ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगा, आपको इतनी मेहनत करने पर विवश कर देगा कि आपको टॉपर बना के भी छोड़ेगा। यह स्टूडेंट एग्ज़ाम टॉप कर लेगा, वह अवचेतन हो सकता है। आप हासिल करना चाहते हैं, इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसे विचारों को ही अपने मस्तिष्क में आपको ताकत और शक्ति मिलेगी। हमारे मस्तिष्क को कमज़ोर करें, ऐसे नकारात्मक विचार नहीं करें। विचारों के मस्तिष्क में घुसने ही ना दें नकारात्मक को। चैप्टर 2, आपका मन व मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह होता है। यह सिर्फ नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मचारियों को आदेश देता है, जो सभी बॉयलर मशीनों के यंत्रों को उसके आदेशों के अनुसार चलाते हैं। मशीनों के रूम में काम करते हैं। कर्मचारियों को यह पता नहीं होता कि कहाँ हैं तथा किस ओर जा रहे हैं, लेकिन केवल आदेशों का पालन करते हैं। कैप्टन अपने आदेश देता है अपने कंपास और अपने यंत्र के आधार पर। यदि गलत या अधूरा आदेश भी देता है तो भी वे उसे कंपास आदेश के बिना कोई सवाल करे मान लेते हैं, भले ही पहाड़ से टकरा ही क्यों जाए। आदेश के बिना कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि उनका काम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। एग्जाम्पल, कैप्टन से सवाल नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कैप्टन है उसके जहाज का।
नेगेटिवेशन है। जिस विचार पर आपको चेतन मन विश्वास करता है वही मानता है। उसी विचार का अवचेतन मन बिना सवाल पूछे आपका आदेश समझकर स्वीकार कर लेता है। सही हो या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब चेतन मन में कोई शब्द या वाक्य बार बार बोलने रहते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे साकार करने लग जाता है, चाहे वह चीज़ सही हो या गलत, सकारात्मक हो या नकारात्मक। अब आप कोई नकारात्मक चीज़ें बार बार कहते हैं, जैसे कि वह बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नकारा हूँ, यह मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं बन सकता, तो आपका अवचेतन मन ये बात मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियाँ पैदा कर देगा जिससे आपके लिए यह चीज़ प्राप्त करना सचमुच मुश्किल बन जाता है। जब तक आप यह कहते रहोगे मैं यह कार नहीं खरीद पाऊँगा, मैं यूरोप की यात्रा नहीं कर पाऊँगा, मैं यह घर नहीं खरीद सकता या सूट नहीं खरीद सकता, तब तक यह जान लो कि आपका अवचेतन मन आपको नेगेटिव देगा। तन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा, जीवन भर आपको अभाव में जीना पड़ेगा। इसके बदले यह सूट बहुत स्मार्ट है और इसे पहने हुए देखें, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं 100% अमीर बन सकता हूँ, यह कार खरीद सकता हूँ, मैं यूरोप टूर कर सकता हूँ, तो आपका अवचेतन बिना किसी सवाल पूछे यह सच मान लेगा और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा जिससे आप उस चीज़ को हासिल कर ही लोगे। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक युवा गायिका को गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह बड़ी आस लिए इंटरव्यू का इंतज़ार कर रही थी, किंतु 3 बार यह ऑडिशन में फेल हो गई। उसका गला बहुत मधुर था, लेकिन फिर भी वह फेल हो जाती है, क्योंकि हमेशा इंटरव्यू से पहले वह हर बार नर्वस महसूस करती है। अपने से कहती है कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अवचेतन मन में उसकी नकारात्मक बातों को स्वीकार करके उसके सामने उनके अनुभव के रूप में पेश कर दिया। यह असफल हो गई। उसने भय को इस प्रकार काबू किया कि दिन में 2-3 बार कमरे में गई, आराम से कुर्सी पर बैठे उसने अपने शरीर को रिलैक्स कर दिया, आंखें बंद की और मन और शरीर को शांत किया। उसने अपने भय को दूर करने के लिए स्वयं से कहना शुरू किया, मेरी आवाज़ बहुत सुरीली है, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूँ, मैं पूरी तरह से कॉन्शियस हूँ, मैं पूरी तरह से गाने के लिए तैयार हूँ और मैं गा और सुरीले स्वर में गाऊंगी। उसने अपने शब्दों को शांत स्वर में विश्वास के साथ फिर दोहराया, बार बार दोहराव किया। रोजाना दिन में 3 बार अभ्यास करती रही। प्रत्येक सेटिंग में वह 5 से 10 बार वक्तव्य दोहरा रही थी। महीने के अंत तक उसका पूरा जोश और विश्वास तैयार हो गई। जब उसे फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया, उसने बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाया। उसका सिलेक्शन हो गया और वह अच्छी गायिका बन गई। वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक ऑल होप अप्लायंस। आवाज़ में गाना गया, उसका सिलेक्शन कर लिया गया। अगर आप भी जीवन में ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको ज़रूर चाहिए 100% आप सफल हो जाएंगे। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आपने ओशो का भी एक डायलॉग सुना होगा, अगर आप उसे देखते हैं तो। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आप जो सोचते हैं वही होता है। सोच हमारी इतनी ऊंची होनी चाहिए, सकारात्मक। जो कुछ आप अपने अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता है। जैसे उस व्यक्ति ने अपनी स्टोरी, अमेरिकी जॉर्ज ने अपनी एक स्टोरी सुनाई। उसके पिताजी बहुत बीमार हुए थे। सभी डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए कि आप घर ले जाइए। फिर उसने एक पत्थर लाया कहीं चौराहे से और उनके पिता को दे दिया कि यह एक पवित्र पत्थर है ईसा मसीह द्वारा, यह बहुत संघर्ष के बाद मिला, सिर्फ इसको पास रखने से पिताजी आप ठीक हो जाएंगे। और उस पत्थर को तकिए पे रख के, उसको चूम के, उसको सिर से लगाकर, उस छोटे से पत्थर को लगाकर उस जेम्स के पिता सो गए। उनके दूसरे दिन से ही बदलाव आने लगा, उनका शरीर स्वस्थ होने लगा और मात्र 3 दिन में वह स्वस्थ हो गए। जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी तो यह जिक्र किया कि वह पत्थर कहीं सड़क किनारे से उनको पड़ा हुआ मिला था, तो वो ठीक कैसे हो गए। यह होती है सबकॉन्शियस माइंड की
शक्ति। उन्होंने उस पत्थर को देवरूपी समझकर अपने सिर से लगाया और अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से वह स्वस्थ हुए। जेम्स की बुक में यह आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वार्ड 14 फतेहनगर। सभी प्रकार के छत, पंखे, टेबल, पंखे, रिवाइंडिंग मिक्सर, रिवाइंडिंग वॉशिंग मशीन, रिवाइंडिंग कंप्यूटराइज मशीन द्वारा मात्र आधे घंटे में होलसेल रेट को एपी का मोटर बोलते हैं। इसका रेट 190 रुपये से स्टार्ट है हमारे पास। ठीक है जी। ये बुलेट देखिए दोस्तों, ये है सीलिंग फैन का स्टेटर। ये है 36 इंची साइज। देखिए ये 36 इंची साइज और एक इससे छोटा आता है। ये देखिए ये वाला है 24 इंची साइज में। ये देखिए और ये वाला देखिए ये वाला है 48 इंची साइज में। ये देखिए ये है 48 इंची साइज में। देखिए दोस्तों, ये है सीलिंग फैन के स्टेटर। ये है